हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके भूरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा फोर्थ लेसन चल रहा था और इस फोर्थ लेसन पर मैंने दो वीडियो है अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट जो वीडियो आया था लेसन फोर्थ का, उसमें हमने चालक, अर्धचालक, पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ध्रुवण सदिश क्या होता है एंड विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है पैराविद्युत पदार्थ की, उसके बारे में डिस्कस किया था। दूसरा जो वीडियो आया था उसमें हमने चालक की धारिता पढ़ी थी और चालक की धारिता का मतलब क्या हुआ, चालक की धारिता यानी किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की अधिकतम जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, चालक की धारिता कहलाएगी। और इसके लिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ा था कि इस प्रकार हमारे पास दो जार हैं, इस प्रकार हमारे पास दो जार है, एक ए है और दूसरा बी है। अब इसके अंदर जैसे जैसे हम पानी डालते जाते हैं तो क्या होगा, इस पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, यानी पानी का तल बढ़ता जाएगा। और तल का मतलब हो गया पानी का विभव हो गया। ठीक है, सेम इसी के अंदर हो रहा है, सेम इसी के अंदर हो रहा है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हमें दोनों की लेवल को, पानी के लेवल को सपोज को 2 सेंटीमीटर तक राइज करना चाह रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी पानी के लेवल को 2 सेंटीमीटर तक राइज करना चाह रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर तक राइज करने के लिए सपोज इसके अंदर 6 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है 2 सेंटीमीटर राइज करने के लिए, और इसके अंदर 2 सेंटीमीटर तक राइज करने के लिए कितना होगा, 10 लीटर वाटर। कितना होगा, 10 लीटर वाटर होगा। ठीक है, तो इसकी धारिता क्या होगी, इसकी उसको हमें कैपेसिटेंस के रूप में लेना चाहिए तो क्या होगा, 6/2। इसकी कितनी है, कितना वाटर डाला, 6 लीटर, कितना राइज हुआ 2, तो 6/2 कितना हो गया 3। इसका क्या होगा, 10 लीटर डाला, कितना राइज हुआ 2, क्या आएगा 5। तो ये जो 3 है ये इसकी कैपेसिटेंस है, ये 5 है ये इसकी कैपेसिटेंस है। यानी कि दोनों में हमने क्या किया, दोनों का लेवल हमें सेम करना था, दोनों का पानी का लेवल सेम करना था। दोनों का पानी का लेवल सेम करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ जो वाटर है दोनों में क्या करना पड़ा, डिफरेंट डालना पड़ा। इसमें पानी की मात्रा कम चाहिए थी, इसमें पानी की मात्रा अधिक चाहिए थी। इसका मतलब हुआ इसका कैपेसिटेंस अधिक होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। तो कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता से। सेम ऐसा कैसा, यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाएगा तो उसका विभव में वृद्धि करेगा। जैसे इसको पानी इसके अंदर डाल रहे हैं तो पानी का तल बढ़ा रहा है, पानी का मतलब हम कंडक्टर के रूप में लेंगे तो यहाँ पर आवेश आने वाला है, और पानी का तल यानी पानी का विभव, तो इसका विभव बढ़ने वाला है। और यहाँ से हमारे पास क्या आया था, क्यू बराबर सीवी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहां सी एक कांस्टेंट था, इसी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। यानी सी बराबर क्या है हमारे पास, क्यू अपॉन वी। कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि का जो अनुपात है वो क्या कहलाया, चालक की धारिता कहलाए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि का जो अनुपात है वो क्या है, उसकी कैपेसिटेंस। और प्रत्येक चालक की जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट होती है, प्रत्येक चालक की कैपेसिटेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे इसके अंदर अगर आपको 2 सेंटीमीटर वाटर को राइज करना है, वाटर को राइज करना है तो यहाँ पर हमें सेम अमाउंट डालना पड़ेगा, सेम अमाउंट डालना पड़ेगा। यानी इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 5 आ गई। कैपेसिटी इसकी अलग है, कैपेसिटी इसमें हो सकता है 10 लीटर वाटर, 20 लीटर वाटर आ रहा है, 40 लीटर वाटर आ रहा है, इसकी कैपेसिटी अलग है। लेकिन कैपेसिटेंस ये चीज है, दिया गया वाटर अपॉन कितना लेवल उसका राइज हुआ, उसका रेशियो वो। तो सेम यहाँ पर कितना आवेश दिया गया और उस आवेश के विभव में कितनी वृद्धि हुई, वो उस चालक की धारिता कहलाती है। अब देखिए, चूंकि क्यू है वो है आवेश, आवेश को हम कूलाम में मेजर करते हैं और विभव को हम वोल्ट में, तो कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। और इसको क्या नाम दिया, फेरड, क्या नाम दिया, फेरड, जिसको हम एफ से वेट करते हैं, एफ ए
RAD, तो इसको कैपिटल F से व्यक्त किया जाता है। तो चालक की धारिता का ऐसा मात्रक क्या होगा, फेरड होता है। चालक की धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फेरड होता है। और फेरड काफी बड़ा मात्रक, काफी बड़ा इसका मात्रक है। तो हम माइक्रोफेरड अनदर हम किसमें यूज करते हैं, माइक्रोफेरड या पिकोफेरड में इसको काम में लेते हैं, क्योंकि फेरड काफी बड़ा मात्रक है। दूसरा, यहां से हमने ये भी देखा था, क्योंकि किसी चालक को जो आवेश दे देते हैं तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में उसको आवेश दिया गया है। तो यहां से हम Q और V के मध्य हम ग्राफ बनाए, Q और V के मध्य हम ग्राफ बनाए, यहाँ आपका Q आएगा, यहाँ पर V आएगा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो एक स्ट्रेट रेखा, सरल रेखा प्राप्त होगी जो कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। इस प्रकार की एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है जो कहां से जा रही है, आपकी ओरिजिन से पास हो रही है। अगर ये इसके साथ कोण थीटा बना रही है तो इसकी ढाल, इस सरल रेखा की जो ढाल होगी जिसको हम टेन थीटा बोलते हैं, वो क्या आएगी, Q अपॉन V। क्या आएगी, Q अपॉन V। और इस Q अपॉन V को हम क्या कहेंगे, C। इस चालक की धारिता, कि इस चालक को Q आवेश दिया, उसके विभव में V वृद्धि हुई, तो Q और V के मध्य हमने ग्राफ खींचा, तो ग्राफ हमारा इस प्रकार का एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है जो कि मूल बिंदु से पास हो रही है। ये इसकी स्लोप है, स्लोप को हम टेन थीटा व्यक्त करते हैं, टेन थीटा बराबर Q अपॉन V बराबर क्या आएगा, C आ गया, चालक की धारिता आ गई। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ दिया, लेकिन अगर ग्राफ आपको उल्टा दे दिया जाए, V और Q के मध्य दिया जाए, तो आप टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ पर टेन थीटा बराबर V अपॉन Q, और V अपॉन Q 1 अपॉन C होता है, V अपॉन Q 1 अपॉन C होता है। तो C निकालेंगे क्या आएगा, कोट थीटा, C निकालेंगे क्या आएगा, कोट थीटा आएगा। तो ये हमें इसके अंदर ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हमने चालक की धारिता के बारे में पढ़ा था कि धारिता क्या होती है। तो किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो अधिकतम क्षमता है वो चालक की धारिता है। और चालक की धारिता का सूत्र क्या हुआ, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, चालक की धारिता कहलाएगा। ठीक है, एक इसका मात्रक देखिए, हमने मात्रक पढ़ा था चालक की धारिता का मात्रक है कि धारिता बराबर होता आवेश बटा विभव, आवेश बटा विभव। और आवेश बटा विभव, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट को हमने क्या कहा, फेरड। कूलाम पर वोल्ट को हमने क्या कहा, फेरड का, जिसको आप F से व्यक्त करते हैं। अनदर देखिए सीजीएस में, देखिए सीजीएस इसका मात्रक देखें तो कूलाम का सीजीएस में क्या होता है, स्टेट कूलाम। कूलाम का क्या होता है सीजीएस में, स्टेट कूलाम। तो एक कूलाम कितने, 9 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। स्टेट कूलाम हम पढ़ चुके हैं। 1 कूलाम किसके बराबर है, 9 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। और वोल्ट, स्टेट वोल्ट, और स्टेट वोल्ट कितना था, 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट। ओके, तो कितने के बराबर आएगा, तो देखिए कितने के बराबर हमारे पास ये आ रहा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। स्टेट वोल्ट तो हमारे पास कितना आएगा, इसको क्लियर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 9 3 जाए, देखिए कितना आने वाला है, इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो ये गलत। सीजीएस में कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9, 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 कूलाम इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, एंड 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ऊपर जाएगा 339 और 2 है तो 7 है, 3 इंटू 10 की पावर 7, और ये जाएगा स्टेट फेरड, क्या जाएगा, स्टेट फेरड, 1 फेरड बराबर, इसका सीजीएस में हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिए,
1 फेरेड इक्वल्स टू 9 into 10 की पावर 7 है 11 है 11 स्टेट फेरेड होता है। किसमें आता है? ये सीजीएस में, इसका सीजीएस में मात्रा है, क्योंकि हम ये जानते हैं। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। लास्ट में हमने एक चीज और आपको बताई थी कि जो धारिता है, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश, कि चालक को कितना दिया गया आवेश अथवा उसके विभव में जो वृद्धि है उस पर डिपेंड नहीं करती है। यानी चालक को कितना आवेश दिया गया है, जो उसकी धारिता वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है। चालक को आप कितना भी आवेश दें या उसके विभव में कितनी भी आप वृद्धि कर रहे हैं, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि जैसे ये वैकेट है, इसके अंदर वाटर फिक्स आने वाला है, इसके अंदर वाटर क्या आने वाला है? फिक्स आने वाला है। इसकी मात्रा इसके अंदर फिक्स है, 10 लीटर है तो 10 लीटर ही आएगी, चाहे इसमें आप कितना ही वाटर डालो, कितना ही इसके अंदर आप वाटर डाले, इससे ज्यादा तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता। तो इसकी धारिता क्या है? फिक्स है। तो किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसकी धारिता उतनी ही रहेगी। तो लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा था, उसमें एक पॉइंट आपको लिखाया था महत्वपूर्ण बिंदु, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहा था। फर्स्ट बिंदु मैंने लिखाया था, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश अथवा उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती है, उसकी वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। दूसरा, चालक की धारिता सदैव धनात्मक होती है, ये भी याद रखना। धारिता सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है। तीसरा, किसी चालक को सतत आवेश देने पर उसका विभव एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना, किसी चालक को सतत आवेश देने पर उसका विभव एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि विभव का मान एक सीमा से अधिक होने पर आवेश वायु में रिसने लीक, के लिए वायु में रिसने लगता है, वायु में रिसने लगता है। क्या कह रहा है कि किसी चालक की धारिता है, सिर्फ किसी चालक को अगर हम लगातार आवेश दे रहे हैं, किसी चालक को हम लगातार आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि विभव का मान एक सीमा से अधिक होने पर आवेश वायु में रिसने लगता है, वायु में रिसने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज देखो ये एक जार है, ठीक है, इसके अंदर आप पानी डालते जाएंगे, पानी इसके अंदर डालते जाएंगे, जैसे जैसे पानी डालेंगे पानी का तल बढ़ता है, पानी का तल बढ़ता, तल का मतलब इसका विभव बढ़ रहा है, इसका विभव बढ़ रहा है, आप डालते जा रहे हैं, इसका तल बढ़ रहा है, इसका तल बढ़ रहा है, डालते जा रहे हैं, इसका तल बढ़ रहा है, इसका तल बढ़ रहा है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर और अगर आप वाटर डालेंगे तो वाटर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, वाटर ओवरफ्लो होकर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीमा से ज्यादा इसका विभव आप
नहीं बढ़ा सकती, इसका लेवल नहीं बढ़ा सकती। इसका इस जार के अंदर पानी इतना ही भी आ सकता है, इससे ज्यादा पानी का लेवल बढ़ा तो पानी क्या आ जाएगा, बाहर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। यही आवेश के अंदर होता है कि उसको आप लगातार विभव दे, चालक को लगातार आप आवेश दे रहे हैं, ये चालक है, इसको आप लगातार आवेश दे रहे हैं, लगातार आवेश दे रहे हैं, तो इस लगातार आवेश देने से क्या होगा, इसका विभव बढ़ता जाएगा, इसका विभव बढ़ता जाएगा और इसकी क्षमता से अधिक हो जाएगा तो ये आवेश क्या हो जाएगा, वायु में वायु में चला जाएगा, वायु में रिश्ते लग जाएगा, लीक हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी भी चालक का विभव एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकते, किसी चालक का विभव एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा बढ़ा देंगे तो वायु में निकल जाएगा वो। किसी चालक को उसका विभव एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि विभव का मान एक सीमा से अधिक होने पर आवेश वायु में रिश्ते लगता है। अतः चालक के विभव को एक सीमा से अधिक, एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकते, एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकते। ओके। एंड चौथी धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण, किसी चालक की धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। किसी चालक की धारिता चालक के पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती, ये हमें ध्यान में रखना है। अब चालक की पदार्थ पर डिपेंड कैसे नहीं कर, इसका अर्थ हुआ किसी चालक की जो धारिता है, यदि चालक कैसे पदार्थ का बना हुआ उससे उसका कोई मतलब है नहीं, चालक किस पदार्थ का बना हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे बाल्टी है, अब बाल्टी से लोहे की बनी हो या एल्यूमिनियम की बनी हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो, किसी की बनी हो, उसके अंदर अगर 10 लीटर वाटर आ रहा है तो 10 में आएगा, अगर 10 लीटर उसकी क्षमता है तो उसमें क्या आने वाला है, 10 लीटर वाटर ही आने वाला है। तो उसकी पदार्थ पर डिपेंड है नहीं कर रही है, वो किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ। सेम इसके अंदर है कि किसी चालक की धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर है नहीं करने वाली। ओके, तो ये पॉइंट है, नोट कर लो। फिर हम आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ाने वाले हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। और आज का टॉपिक जैसे ऊपर लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया है कि हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता, कि एक गोलीय चालक है और विलगित है। विलगित का मतलब हुआ उसको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, वो अकेला है, वो क्या है, अकेला, उसका किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, उसके साथ किसी के साथ कोई प्रतिक्रिया अनुक्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो उसकी हमें धारिता ज्ञात करने वाले हैं कि गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। ओके, तो हम एक गोलीय चालक ले लेते हैं, ये गोलीय चालक ले लिया, सपोज ये आपका एक गोलीय चालक, ये भी गोलीय चालक है, जो इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है और ये इसकी रेडियस है R, ठीक है। एक विलगित है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला है, उसका इस बाहरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिएक्शन उसकी नहीं हो रही। ओके, इसको हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, इसको हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, इसको प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। तो जैसे हमें पता चालक की प्रकृति क्या है, गोलाकार है, गोली है, तो गोलीय चालक की प्रकृति क्या है कि उसको दिया गया संपूर्ण आवेश कहां जाएगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसको हमने जो प्लस क्यू आवेश दिया है वो प्लस क्यू आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो चुका है। और इससे पहले लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि चालक गोले के अंदर और सतह पर विभव का मान एक समान होता है, यानी यहां से यहां तक इसके विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। और यदि इसकी हम बात करें, तीव्रता की बात करें तो इसकी तीव्रता है वो सदैव इसके पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत और बाहर की तरफ होती है। डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, ये किसकी डायरेक्शन है,
ई की डायरेक्शन तीव्रता है सदैव पृष्ठ के लंबवत और किस तरफ होती है, भाग की तरफ होती है। और ये गोला इस प्रकार से बिहेव करता है कि उसका संपूर्ण आवेश उसके सेंटर पर विद्यमान है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो कि इसका विभव यहाँ सब पर क्या है, एक समान है तो हम इसकी धारिता याद करना चाहते हैं और धारिता का सूत्र हमारे पास क्या है, धारिता C बराबर क्या आएगा, Q अपॉन V होती है किसी चालक की धारिता, C बराबर Q अपॉन V है। क्यों, इसको आवेश दिया गया कितना, क्यों इसको आवेश दिया गया, क्यों आवेश देने पर इसका विभव कितना प्राप्त हो रहा है, सतह के ऊपर V विभव प्राप्त हो रहा है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, C प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से करते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हम लिख लेते हैं क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, माना कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर तथा केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर था केंद्र O है। इससे गोलीय चालक को प्लस क्यों आवेश देने पर यह चालक की प्रकृति के अनुसार इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, क्योंकि चालक गोले के केंद्र से सतह तक विभव का मान केंद्र से सतह तक विभव का मान एक समान रहता है, एक समान रहता है, केंद्र से सतह तक विभव का मान एक समान रहता है। ओके, माना कि चालक गोले की सतह पर विभव V है, चालक गोले की सतह पर विभव V है, तो देखिए क्या आएगा, V बराबर V का फॉर्मूला क्या, हम जानते हैं कि यहां से यहां तक विभव का मान एक समान है, तो इसके कारण विभव का फॉर्मूला पहले याद कर चुके हैं, तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है, V बराबर है, इक्वेशन नंबर आपका 1 होने वाला है। ओके, यानी कि चालक गोले की सतह पर विभव का मान ये है, जिसको आप नोट कीजिए, इसके पश्चात हम आगे की कार्रवाई करते हैं। चालक गोले की सतह पर विभव का मान क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है, चालक गोले की सतह पर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, आगे इसकी प्रोसेस को हम दोहराते हैं। तो हमने क्या देखा कि चालक गोले को प्लस Q आवेश देने पर उसकी सतह पर जो विभव आया उसका मान कितना आ गया, इसको ऊपर ले लेते हैं, लिख लेते हैं, चालक गोले की सतह पर विभव कितना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आ गया। अब धारिता की परिभाषा से क्या देखिए, धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या आएगा, Q अपॉन V।
जिसे समीकरण 2 की धारिता की परिभाषा है कि चालक को दिया गया आवेश क्यों और क्यों आवेश देने पर इसकी सतह पर विभव v v बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा हमारे पास, c बराबर q और v की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। q से q कट जाएगा, ठीक है, या c बराबर ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये चालक गोले की धारिता है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये हमारे पास क्या आई, चालक गोले की धारिता आई। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस कांस्टेंट है, ये इसमें क्या है, कांस्टेंट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो c किस पर डिपेंड कर रहा है, r पर। यानी चालक गोला है, गोलाकार जो चालक है उसकी जो धारिता है, गोलाकार जो चालक उसकी धारिता किस पर डिपेंड कर रही है, उसकी त्रिज्या पर, उसकी त्रिज्या पर। तो देखिए समीकरण 3 से स्पष्ट है कि गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता उसकी, गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के, गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती, समानुपाती होती है। गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, अर्थात c समानुपाती r आ गया, c समानुपाती r आ गया। इसका मतलब c व r के मध्य हम ग्राफ खींचे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, कैसा ग्राफ होगा, c व r के मध्य ग्राफ। तो c व r के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो देखिए इधर हम ले लें c, धारिता ले इधर ले r, तो दोनों एक दूसरे की समानुपाती सीधी रेखा प्राप्त होगी कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, c बढ़ेगी, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ने वाली है, c बढ़ने वाली है। तो किसी चालक की गोलाकार, ये गोलाकार है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। यानी त्रिज्या जितनी बढ़ेगी, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ने वाला है, c बढ़ने वाला है। तो गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है। ओके, और देखिए आगे इसमें और हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ओके, इससे देखिए समीकरण 3 से एक बार फिर आगे उसमें करेंगे। और ओके, तो इस पर डिपेंड करे, किस पर, r पर डिपेंड करिए। दूसरा, यदि गोलाकार चालक किसी माध्यम में रखा हुआ है, तो निर्वात में, किसमें रखा हुआ है, ये निर्वात में, इसमें किसमें रखा हुआ है, निर्वात में, किसमें रखा हुआ है, निर्वात में। तो ध्यान दीजिए, यदि गोलाकार चालक किसी, यदि गोलाकार चालक किसी माध्यम में रखा हुआ है, यदि गोलाकार चालक किसी माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है, तो जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है, तो हमारे पास क्या आएगा, cm लिखूंगा, cm उस माध्यम में क्या आएगा, cm इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r। एप्सिलॉन क्या, उस माध्यम की विद्युतशीलता, या cm इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू कैपिटल R, कैपिटल R ये होगा, ये होने वाला है। किसी माध्यम की बात करें, उस माध्यम में क्या आने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन के उस माध्यम की
विद्युत ये, या इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर क्या है, सी एम बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर, ठीक। तो क्या बने, किसके बराबर आएगा, यहां से देखिए सी एम इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये सी हो गया, ये क्या हो गया समीकरण 3 से सी, तो एप्सिलॉन आर इनटू सी, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 5। तो क्या रिजल्ट निकला कि अगर इस विलंबित गोलाकार चालक को निर्वात की बजाय कहां पर रखते, किसी माध्यम में, निर्वात की बजाय, निर्वात में रखेंगे तो हमारे पास धारिता ये आएगी, निर्वात की बजाय किसी माध्यम में रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगी धारिता, ये आएगी, समीकरण 5, ठीक है। तो यहां से क्या कहता है, समीकरण 5 से क्या हमें निष्कर्ष निकल रहा है, देखिए क्या कह सकते हैं, क्या लिखे गए, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि किसी माध्यम में गोलाकार चालक की धारिता, निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है, बढ़ जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम किसी गोलाकार चालक को निर्वात की बजाय एक ऐसे माध्यम में रखें जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो उसकी धारिता निर्वात की तुलना में कितनी गुना बढ़ जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी, याद रखना। जबकि बल कम हो जाता है और विभव का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभव का फॉर्मूला हमने निकाला था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर था। माध्यम में क्या आएगा, Vm, माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्यू अपॉन आर आएगा। दोनों कट करेंगे तो सारी चीज कट जाएगी, क्या बचेगा एप्सिलॉन आर, यानी कि क्या हमारे पास आ रहा है, V बराबर आएगा V अपॉन Vm बराबर आएगा V अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी विभव कम हो जा रहा है, फोर्स कम लगेगा, लेकिन धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है निर्वात की तुलना में। तो ये हमारे पास ये इसमें रिजल्ट आ रहा है। तो निर्वात की तुलना में धारिता उस माध्यम का जितना पराविद्युतांक होगा, धारिता उतनी धीरे बढ़ जाएगी, जो हमसे ये। दूसरा देखिए, यहां से एक चीज और निकल रही है, इसको मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। दूसरा, समीकरण 5 से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और आ रही है, ध्यान रखना, समीकरण 5 से देखिए, समीकरण 5 से एप्सिलॉन आर का मान क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या आ रहा है, Cm अपॉन C। एक और आ रहा हमारे पास, एक परिभाषा और आ रही, किसकी आ रही है, ध्यान से देखना। शुरुआत में हमने किसकी परिभाषा लिखी थी, अर्थात किसी माध्यम का पराविद्युतांक, माध्यम में चालक की धारिता तथा माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की हाँ, तो बच्चों देखिए, समीकरण 6 हमारा क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन आर बराबर Cm अपॉन C, अर्थात
किसी माध्यम का पराविद्युतांक उस माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात होता है। अतः किसी माध्यम का पराविद्युतांक उस माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारे पास एक अनदर परिभाषा ही है। अब याद करो लेसन हमारा फर्स्ट, जिसमें हमने चालक की धारित माध्यम का पराविद्युतांक की परिभाषा पढ़ी थी। और क्या पढ़ी थी? एप्सिलॉन आर की। क्या पढ़ी थी? एप्सिलॉन आर की। आपको याद है? तो एप्सिलॉन आर क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। एक संख्या थी। तो निर्वात में बल अपॉन माध्यम में बल इक्वल्स टू, हमने पढ़ा उस माध्यम में विद्युतशीलता अपॉन निर्वात में विद्युतशीलता इक्वल्स टू, ये आज तीसरी परिभाषा पढ़ रहे हैं, यानी Cm अपॉन C। तो ये आपको याद रखना है एक साथ। समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 में माध्यम का जो पराविद्युतांक है उसकी हमने तीनों जो परिभाषाएं हैं उनके तीनों सूत्र हमने रख दिए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, तो यहां तक कंप्लीट हुआ। माध्यम की पराविद्युतांक है उसकी एक तीसरी परिभाषा हमारे पास समझ में आई। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए और ये भी हमें रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है समीकरण 3 को देखिए। समीकरण 3 से हम एक चीज और निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समीकरण 3। और समीकरण 3 हमारा क्या था? C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर था। यहां से एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा? C अपॉन 4 पाई आर। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहां क्या आएगा? C किसका मात्रक है? धारिता का मात्रक हमने क्या पढ़ा था? फेरेड अपॉन 4 पाई मात्रक किसी का नहीं होता, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक ही है। आर रेडियस है। रेडियस को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर में। तो एप्सिलॉन नॉट का दूसरा मात्रक आया फेरेड पर मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? फेरेड प्रति मीटर। याद कीजिए लेसन फर्स्ट, जिसमें हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पढ़ा था ना। चूंकि एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू था हमने 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। तो ये इसका मात्रक है जो हम शुरू से पढ़ते हैं लेसन फर्स्ट से लेसन 2 लेसन 3 में। लेकिन जैसे हम लेसन 4 में प्रवेश करें तो हमारे पास एक अनोदर मात्रक आ गया। तो क्वेश्चन आता है कुछ भौतिक राशि का नाम बताए जिसका मात्रक फेरेड प्रति मीटर होता है। फेरेड प्रति मीटर किसका होता है? एप्सिलॉन नॉट का। कंफ्यूज मत हो जाना, आप समझेंगे कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये भी होता है और ये भी होता है। अतः यहां लिख दो, अतः एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया? बराबर फेरेड प्रति मीटर भी हुआ। फेरेड प्रति मीटर भी हुआ। और दूसरा कौन सा हुआ? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर्स भी हुआ। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो ये मात्रक भी, ये भी आपको याद रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक फेरेड प्रति मीटर होता है। फेरेड प्रति मीटर। तो फेरेड प्रति मीटर किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता का। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नॉट का। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान में रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां से कई चीज हमें निकल कर आई है। और यहां से सबसे महत्वपूर्ण जो हम फाइंड आउट कर रहे थे चालक, गोलाकार चालक की धारिता। और इसको हमने स्टडी किया कि गोलाकार चालक की जो धारिता है, इस गोलाकार चालक की जो धारिता है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? डिपेंड कर रही है इस चालक की त्रिज्या पर। क्यों? हमारे पास फॉर्मूला C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी C प्रोपोर्शनल टू क्या है? R के। ध्यान रखना, गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है, उसके एरिया पर भी डिपेंड नहीं करती, उसके वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस पर करती है? उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती, R पर डिपेंड
कर रही है। आर जितना अधिक होगा सी उतना ही अधिक, आर जितना अधिक होगा सी उतना ही अधिक होगा। अब देखिए यहां पर नोट करके इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आने वाली है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, यदि पृथ्वी को 64,000 किलोमीटर, यदि पृथ्वी को 64,000 किलोमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला मान लिया जाए, यदि पृथ्वी को 64,000 किलोमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला मान लिया जाए तो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? तो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला मान लिया जाए, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, तो पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला मान लिया जाए, 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला मान लिया जाए, चालक गोला मान लिया जाए, तो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी वो हम निकालना चाह रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या आने वाला है, इसको देखकर हमें कई चीजें क्लियर होंगी। आर इक्वल टू कितना है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, देखिए कितना आने वाला है 642030 निकालो 123 मीटर, 3 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ध्यान देख लेना, यही क्लियर होता है। ओके, धारिता C बराबर Q अपॉन C बराबर कितनी, धारिता का फॉर्मूला क्या, गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता, क्योंकि पृथ्वी क्या है गोलाकार, एक चालक गोला है, तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लिखिए 4 इंटू, या इसको हम कर दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको आप क्लियर करेंगे। देखिए आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसकी उल्टा इसको ऐसे भी करते हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं। देखिए इनटू क्या आ रहा है, आर का मान 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, इसका मान आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, तो मैं इसको आगे इधर करता हूं, तो इसको मिटा देता हूं, आप इसको देख लेना, और ऊपर करता हूं इसको, तो क्या आने वाला है, तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 9 है तो 3 आएगा, 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसको करो 6.4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो -3, और इसको और करेंगे तो 64 अपॉन 9, 64 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि 1 है ऊपर जाएगा, थोड़ा सा क्लियर और देख लेना। और C बराबर इसको कीजिए 7, क्या आएगा 7 पॉइंट, इसको डिवाइड करो इससे, 7 पॉइंट लगभग 1.1 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 है 3,
हाँ ठीक है, तो ये करेंगे तो ये आएगा 711 इंटू 10 की पावर -6, ये हो जाएगा -6 फेरेड। कितना हो जाएगा? -6 फेरेड। या ध्यान देना इसको, C को क्या लिख सकते हो? 711, ये क्या होगा? माइक्रो। यानी पृथ्वी को एक चालक गोला मान लिया जाए जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर है, तो उसकी जो धारिता आ रही है वो 711 माइक्रोफेरेड आ रही है। 711 माइक्रोफेरेड। आप देख सकते हैं पृथ्वी की जो धारिता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बड़ी है? 6400 किलोमीटर, काफी बड़ी त्रिज्या है, लेकिन उसकी धारिता कितनी आ रही है? 711 माइक्रोफेरेड। माइक्रो में आ रहा है, इसका अर्थ हुआ फेरेड है वो काफी बड़ा मात्रक है, काफी बड़ा, बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? माइक्रो में यूज करें। अब आप देख सकते इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। पृथ्वी की धारिता कितनी आ रही है? 711 माइक्रोफेरेड है, इसको ध्यान रखना है। पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफेरेड है, जो हमें यह बता रहा है कि फेरेड है वो काफी बड़ा मात्रक है धारिता का, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोफेरेड में। और दूसरा ध्यान दीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी दी गई, इतना बड़ा पृथ्वी को हमने चालक गोला माना और इसकी त्रिज्या सिर्फ इतनी सी, इसकी त्रिज्या सिर्फ सॉरी इसकी धारिता सिर्फ इतनी कम आई है, तो फिर इतना बड़ा चालक गोले की धारिता इतनी कम आई, तो फिर हम क्या करें? धारिता बढ़ाने के लिए हम क्या करें? इसी से बड़ा क्या करें? पृथ्वी से बड़ा क्या चालक गोला हो सकता है? पृथ्वी से बड़ा क्या चालक गोला हो सकता है? अब देखिए, अगर इसकी त्रिज्या इतनी है तो इसका एरिया कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? कि यदि हमें त्रिज्या को दुगुना कर दें, रेडियस को क्या कर दें? दुगुना कर दें, रेडियस को दुगुना करें तो इसकी धारिता कितनी होगी? वो भी दुगुनी हो जाएगी। इसकी धारिता भी कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। 4 गुना करें तो धारिता भी कितनी होगी? 4 गुना होगी। तो कहने का मतलब ये धारिता बढ़ानी है, चालक गोले की धारिता बढ़ानी है, तो उसका हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? उसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, और रेडियस बढ़ाना पड़ेगा तो उसका वॉल्यूम क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम देखिए कितना, सॉरी एरिया, एरिया कितना बढ़ेगा इसका? 2 बढ़ा दे तो 4r², ये तो 4πr² होता है एरिया गोले का, 4πr²। रेडियस को दुगुना कर दिया तो उसका एरिया कितना गुना हो गया? 4πr², और उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 8r²। यानी कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? तो ऐसा इतना बड़ा चालक हम यूज में नहीं ले सकते, इतना बड़ा चालक हम यूज में नहीं ले सकते। फिर भी इतना बड़ा चालक और उसकी धारिता इतनी छोटी, तो ये हमारे काम का नहीं है। हम इंस्ट्रूमेंट में कैसे लगाएं इनको? तो इसके लिए हम एक अनदर डिवाइस काम में लेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, जिसका नाम क्या? संधारित्र, कैपेसिटर। नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक आने वाला वो क्या है? संधारित्र, कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी युक्ति जिस पर चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन किए बिना। उस युक्ति का नाम हम क्या दे रहे हैं? संधारित्र का नाम दे रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि एक चालक गोला है, उसकी धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, और उसकी धारिता का फॉर्मूला हमारे पास है C = 4πε0 इंटू r। यानी कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे C बढ़ेगा। तो सिर्फ त्रिज्या पर डिपेंड करती है, उसके एरिया और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन त्रिज्या बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा उसके स्क्वायर के रूप में, और सॉरी एरिया बढ़ेगा स्क्वायर के रूप में, और वॉल्यूम बढ़ेगा उसके क्यूब के रूप में। तो उसका आकार काफी बढ़ जाएगा, आकार काफी बढ़ जाएगा। और एग्जाम्पल लिया हमने पृथ्वी का, एक बड़ा चालक गोला माना, लेकिन उसकी धारिता हमारे पास केवल 711 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुई। तो यहां से एक चीज और भी निकल कर आ रही है कि धारिता का मात्रक जो फेरेड है वो बहुत बड़ा मात्रक है। हम यहाँ पर जो प्रचलित जो हमारे मात्रक होंगे वो माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड में हम काम में लेने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर हमें एप्सिलॉन जो आर है माध्यम का पराविद्युतांक है, उसकी एक अनोदर परिभाषा मिली है, उसको हमने समझा है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर इस चालक गोले को हम निर्वात की बजाय किसी माध्यम में रख दिया जाए तो इसकी धारिता उस माध्यम के पराविद्युतांक जितनी गुना बढ़ जाती है, यानी एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। ओके, तो आज का हमारा लेसन यही खत्म होने वाला है, और नेक्स्ट लेसन में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं। इस लेसन का हुआ संधारित्र। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें
अपने अच्छे से नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों में इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। हमारा प्रयास है कि हम संपूर्ण फिजिक्स को जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें, ताकि वो इस समय की स्थिति को देखते हुए अपने फिजिक्स के कोर्स को कंप्लीट कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।